नमस्कार, तहलका डिजिटल का खास प्रोग्राम कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। मध्य प्रदेश का मंडीदीप जो भोपाल से सटा औद्योगिक शहर है, इन दिनों गंभीर स्वच्छता संकट से जूझ रहा है। विगत 3 दिनों से नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे पूरे नगर में गंदगी का अंबार लग गया है। नगरपालिका कार्यालय के बाहर महिला और पुरुष कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर समर्थन में आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। महिला कर्मचारी विशेष रूप से नाराज हैं क्योंकि उन्हें घर चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बार बार मांगों के बावजूद भी नगरपालिका द्वारा कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। दिलचस्प बात यह है कि जब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक बड़े आयोजन में शामिल हो रहे थे, उसी दिन मंडीदीप की महिला सफाई कर्मचारी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर धरने पर बैठी रही। इससे सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिकों में भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। नगर की गलियों, बाजारों और मोहल्लों में आपको बता दूं कि कूड़े के जो ढेर हैं वो लगते नजर आ रहे हैं। नालियां जाम हैं और वातावरण में दुर्गंध फैली हुई है। नगर के व्यापारी वर्ग ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि गंदगी की वजह से ग्राहक दुकानों पर आने से बच रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द इसमें मांग की है कि जल्दी से जल्दी इस पर समाधान किया जाए। लोगों को डर है कि अगर जल्दी सफाई व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो मानसून के दौरान महामारी फैलने का खतरा बन सकता है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंडीदीप की स्थिति ये बता रही है कि सिर्फ बड़े बड़े आयोजनों और घोषणाओं से सशक्तिकरण नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं को समझना और हल करना बेहद जरूरी होता है। अगर प्रशासन और सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो ये संकट और भी ज्यादा गहराता जाएगा। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तनख्वाह को लेकर आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी सड़क पर उतरे। इस वक्त आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंडीदीप पे किस तरीके का कूड़े का जो अंबार है वो लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि महिला कर्मियों ने प्रदर्शन करके वेतन की गुहार लगाई है। ये बात सामने आई है कि काफी समय से उनको वेतन जो है वो समय पर नहीं मिल रहा है। करते हैं। आज हम मौजूद हैं मंडीदीप में, जहां पिछले 3 दिनों से यहां पर नगर पालिका के नीचे सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई है और हड़ताल का मुख्य कारण है उनको सही समय पर पगार नहीं मिलना और उनकी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखना, ऐसा इनका कहना है। हम यहाँ पर उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या वास्तविकता है और क्या स्थिति है और 3 दिनों में अभी तक क्या अपडेट हुआ है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी भोपाल में मौजूद है। इनके लिए एक क्या सौगातें लाए हैं। अगर उनका कहना है कि हम नई नई सौगातें लेके आए तो इनके लिए क्या सौगातें हैं, आखिर इनको यहाँ पर नीचे क्यों बैठना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश बेतारे है। कमलेश कुमार, मैं मंडीदीप नगर पालिका में सफाई के पद वाहन चालक शाखा के पद पर कार्यरत हूँ। सर, हमारी ये मांगे हैं कि पहले तो हमें पेमेंट 10 तारीख से पहले मिले, जिससे हमारा घर परिवार बढ़िया अच्छे से चल सके। और उसके बाद में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं खाली, बहुत पहले से यहाँ पर रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। उन रिक्त पदों पे जो 29 पद हैं तो 29 पदों पे नियमित किया जाए। जो विनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। और काफ़ी लंबे समय से, मतलब 10 साल से 15 साल हो गए हैं, वो 25 दिवस में कार्य कर रहे हैं। उनका पीएफ भी नहीं करता है। तो ये मांगे भी हैं कि उनको 30 दिवस में किया जाए, दैनिक वेतन पे करके, और उनका पीएफ राशि काटी जाए कम से कम। क्योंकि ये प्रथा तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि, और ना कोई ऐसा नियम है जो 25 दिवस में रखें और उनका पीएफ ना काटा जाए। मतलब एक ठेकेदार भी जो होता है वो भी सभी कर्मचारियों को पीएफ काटता है, पर यहाँ ऐसा ही पीएफ कटता है। पर मंडीदीप नगर पालिका की कंडीशन ये है कि आज से 10 साल 12 साल के कर्मचारी हो गए हैं, उनके ना पीएफ कट रहा है ना कुछ, 8000 में काम कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो सुपरवाइज़र लोग हैं, उनके घर से 2-2, 3-3 लोग, उनकी भाभी, वाइफ, वो सब घर बैठ के पेमेंट ले रही हैं। हाँ, और कम से कम 100 कर्मचारी घर बैठ के पेमेंट ले रहे हैं और उनको आधी तनख्वाह उनको मिलती है, आधी उनको दे देते हैं।
इस प्रकार की हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक साहब अध्यक्ष साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी। अध्यक्ष साहब से तो नहीं हुई थी, पर केवल पे बबलू भैया आए थे हमसे, वो भी हमको, हाँ, वो भी उन्होंने भी हमको आश्वासन देके गए कि हम जो कुछ मांगे हैं। आश्वासन आपको कब दिया उन्होंने? कल दिया था उन्होंने। अच्छा, फिर इस 24 घंटे में आश्वासन के बाद क्या अपडेट है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ना कोई आया यहाँ पे। पुलिस को धमकी दे रहा था? हाँ, सुबह जरूर सीएम साहब आए थे, बोल के गए थे वो इस चीज़ के लिए कि यदि उठ जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो FIR करवा दूंगा मैं तुम सब लोगों की। सीएम साहब ने बोला था। सीएम साहब ने भी कल भी हमें इस प्रकार की बातें बोली थी कि हाँ, जो तुम्हारी जो मांगे हैं 2-4 मांगे मैं पूरी कर सकता हूँ, यहाँ से जो हो सकती है कर दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी कारोज। क्या परेशानी है, काहे के धरने पे बैठे आज? अभी धरने पे तो सारी इसलिए बैठे हैं कि पेमेंट भी सही टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है, और उसके अलावा जो 25 दिवस वालों का PF वगैरह भी नहीं कटता है, और हमारे पति जो थे तो वो स्थायी कर्मचारी में उस पे थे, पद पे, और हमें उनकी नौकरी भी नहीं दी गई सर, और 25 दिवस में रखा है, हमसे बोल के रखा था कि आप करो, उसके बाद उसी नौकरी उसी मतलब जगह पे दे देंगे आपको नौकरी। कितना टाइम हो गया? हमको 6 साल 6वीं साल चल रही। क्या चाहते हैं आप? हम तो वही चाहते हैं सर, जो हमारे पति की नौकरी थी वो हमको मिले, और उसके अलावा जो सभी जिनकी मांगे हैं वो पूरी हो। क्या नाम है आपका? पूजा जी, क्या समस्या है? सर ये समस्या है, पति है नहीं, बच्चे 2 है, इनको पढ़ाना भी है, घर किराए का है, और 8,000 रुपये में कुछ होता नहीं है। तो जो सुविधा जो भी है वो मिलना चाहिए, ना मेरा PF कटता ना कुछ होता है। पति खत्म हो गया तो वो ड्यूटी भी नहीं मिली मुझे। रेखा, क्या समस्या है आप नगर पालिका में? जी समस्या है, पेमेंट नहीं होती टाइम से, बहुत सी चीज़ें हैं, किसी का PF नहीं कटता, परमानेंट के लिए भी मांग है, बहुत सी समस्या है। जी इसके लिए मांग करी, हमारा मतलब जो मांग करी वो पूरी होनी चाहिए। कितने दिन हो गए आज आप बैठे? दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है। एक तरफ मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सशक्तिकरण को लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लेके आए हैं, आप यहाँ धरातल पे बैठी है, क्या कहना चाहेगी इसको लेकर? हमारी मांग कर रहे हैं हम तो हक के लिए, हमारे लिए कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। सीधी बात है, नहीं देगी आपके बारे में नहीं सोच रहे। हाँ वही बात है ना। बोलो क्या क्या? अब लोगों के बारे में सोचते तो हम जहाँ क्यों बैठते। आज 25 साल हो गए सर, स्थायी करके छोड़ रखा है, परमानेंट भी नहीं कर रहा है कुछ भी। बेचारे कर्मचारियों को ना PF कट रहा ना कुछ कट रहा। यही मांगे सर हमारी, और कोई अगल से मांगे तो है नहीं। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप कब तक बैठेंगे? जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक बैठेंगे। तो आपने यहाँ पर सुना किस प्रकार यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ आज भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए हुए हैं। यहाँ पर कर्मचारियों की हड़ताल है, परंतु यहाँ पर कर्मचारियों के पास कोई भी आश्वासन देने नहीं आया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर के CMO प्रशांत जैन द्वारा इनको धमकाया गया है कि अगर आज ये तंबू नहीं हटाया तो आप पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। तहलका डिजिटल के लिए अजय आहूजा, भोपाल। तो इस वक्त आपने देखा कि हमारे संवाददाता अजय आहूजा ने मौके पर पहुंचकर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां मौजूद महिलाओं से और जितने भी लोग वहां पर थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ उनका कहना था ये आपने साफ तौर पर सुना। चलिए इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल BJP से, साथ ही सुनील वाल्मीकि और राममणि द्विवेदी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तहलका डिजिटल पर। आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूँ राजेंद्र जी, जिस तरीके की समस्या अभी निकल कर आ रही है, आप साफ तौर पर देख रहे हैं महिलाएं क्या कुछ कहती नजर आई हैं, वहां मौजूद लोग क्या कुछ कहते नजर आए, क्या कहेंगे इस पर? जी नमस्कार। अभी जो सफाई कर्मचारियों का हड़ताल का जो अभी आपकी चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, अभी मैं आपको जो लेटेस्ट जो अभी इस समय जो करंट की पोजीशन है, 4 बजे जितने भी सफाई कर्मी जो हड़ताल पे थे वो सब काम पे लग गए हैं। कल सुबह उन्होंने ये हड़ताल की थी और अभी 4 बजे उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। हमारे CMO प्रशांत जैन जी ने वहां पर जाकर उनको आश्वासन दिया और जो नगर पालिका से संबंधित मांगे थी हम उसको पूरा करेंगे, और हम जो प्रशासन से और शासन से उनकी जो मांगे थी उनको हम शासन से प्रयास करेंगे कि उनकी मांगे पूरी हों। और 13 दिन से लगभग ये हड़ताल थी। बहुत सारे ऐसे उसमें मुद्दे थे जो नगर पालिका के उसमें अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये जो उनके जो मुद्दे थे, जो 8 सूत्री, जो उस 11 में जो 8 सूत्री उनका कार्यक्रम जो उनके मुद्दे थे, जो मांगे थी, वो सीधी
सरकार से संबंधित थी और हम उनके पक्ष में, उनके फेवर में हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम सरकार को लिखेंगे कि उनकी मांगों को ये पूरी करें। इसमें लग जाएगा राजेंद्र, क्योंकि काफी दिनों से तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर सभी जनता और हमें भी दिख रहा है कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, तो कब तक ये मांगे पूरी हो सकेगी? अब ये हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जब भी इस तरह के कोई भी नियम लाती है तो वो मंडीदीप नगर पालिका के लिए नहीं होगा, जितने भी स्थानीय निकाय मध्य प्रदेश के हैं उसके सबके लिए वो करेंगे। और जो हमसे संबंधित है, वेतन से संबंधित है, वेतन हमने उनका 4 दिन पहले कर दिया है और हर माह बराबर उनका वेतन कर रहे हैं। और अभी जैसा कि वो 8,000 बता रहे थे, उनका वेतन लगभग 9,800 और 10,000 के करीब वेतन होता है। और हमारी तरफ से जो हमसे संबंधित मांगे हैं। साथ है राममणि जी, आप कितने सहमत हैं राजेंद्र जी की बात से? जिस तरीके की स्थिति हम सबके सामने है, किस तरीके की सफाई जो व्यवस्था है वहां पर चरमराई हुई थी, क्या कुछ लोगों का कहना है, कर्मचारियों की क्या कुछ डिमांड है, आपने अच्छी तरह से सुना, क्या कहेंगे इस पर? मैडम आप देखिए, अभी अभी आपके अजय जी ने ग्राउंड पे जा करके ये देखे हैं कि वहां पर लोग बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहीं पर झूठ और सच के बारे में आप जान जाइए और समझ लीजिए कि अभी बोल रहे हड़ताल खत्म हो चुकी है, लोग वहां अपने कामों पर जा चुके हैं, तो जो वहां नगर पालिका मंडीदीप के पास बैठे हैं वो क्या बाहर से आए हुए लोग हैं क्या? राममणि जी जो अजय जी जो बताया था वो 2 बजे का अपडेट है, वो 4 घंटे पुराने का अपडेट है, वो लाइव नहीं है। आप खुद देखा कि देखिए समस्या अभी आप मालूम करिए वहां पे 4 बजे उठ चुके हैं वो लोग, हड़ताल से हट गए हो, लेकिन एक तरीके से देखा जाए, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन समस्या तो वहां पर बनी हुई थी। उसी समस्या को लेकर हम बातचीत करेंगे कि इतने दिनों का समय आपने खुद ही बताया कि काफी दिनों से ये हड़ताल जारी थी, तो अभी आगे क्या कुछ इस पर जल्दी कार्रवाई होने वाली है? काफी दिनों से मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, मैं सवाल पूछ लेती हूँ जी, मुझे या अध्यक्ष महोदय जी से ये सवाल मुझसे अग्रवाल जी से है। हेलो, आपकी आवाज मिल पा रही है? हेलो राममणि जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बारिश आने वाले मानसून सत्र चालू हो गया है, नगर पालिका के द्वारा क्या व्यवस्था कराई गई है? वार्ड नंबर 1 में हर साल कई ऐसे 8-10 वार्ड है जिसमें बाढ़ से प्रभावित होते हैं, नदियां कलिया सोत नदी बाजू में है, उसमें इन्होंने क्या किया गया है ऐसी व्यवस्था जिसमें की बाढ़ न आए? नदी का ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। राजेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? कलिया सोत नदी का जो मामला है, अभी 5 तारीख को हम जो हमारी जल संवर्धन योजना है वहां पर सफाई का और घेरीकरण का काम शुरू करवाएंगे। और जहां तक राममणि जी जो बोल रहे हैं 1 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं, 1 नंबर वार्ड में हमने अभी 3 नाले तो बना दिए हैं और हमने 3.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट और बनाया है, इसमें नाले और सड़कें सारी बन जाएंगी और इसको सोमवार या मंगलवार को हम इसका टेंडर भी लगा देंगे, इसका टीएस हो चुका है। ठीक है, सुनील वाल्मीकि तब तक तो बारिश आ जाएगी। पर क्या कहेंगे सुनील जी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है। क्या कुछ कहेंगे सुनील जी इस पूरे, देखिए आपने मामला पूरी तरीके से देखा है, सफाई कर्मचारियों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? जी मैं ये अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी बैठे हैं हमारे, उन सब की मांगे जो है वो जायज़ है। कम से कम 20 से 25 साल हो चुकी है उनको, अभी तक परमानेंट नहीं हुए, उनकी जो मांगे हैं वो सब जायज़ है और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं तो यहाँ के नगर के सभी वरिष्ठों से ये कहूँगा कि ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसी कर्मचारी, किसी गरीब के अधिकार का मंच है। सबसे पहले तो इन लोगों के लिए हमें पूरे नगर को मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए और ये मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आज जो मुझे मौका मिला है बोलने का, तो इन कर्मचारियों की बातों को पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर दिखाया जाए तो अच्छी बात है। सफाई कर्मचारियों की जो पीड़ा है, बिल्कुल कर्मचारी हैं वो बेचारे परमानेंट नहीं हो पाए हैं और कोई भी किसी प्रकार की आपदा हो, कोरोना काल हो या किसी प्रकार की कोई आपदा हो,
सफाई कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है वो हर शासन और प्रशासन के साथ बराबर खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर। और जब इनकी कोई बारी आती है तो शासन और प्रशासन पता नहीं क्यों इनके अधिकारों के लिए मुंह मोड़ लेता है, इनका अधिकारों का हनन करता है। मेरे यही समझ में नहीं आता सफाई कर्मचारियों की आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो अभी तक सफाई कर्मचारी बेचारे सफाई कर्मचारी ही बनकर रह गए हैं। ठीक है, राममणि जी कुछ कहना चाहते हैं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी बैठे हुए थे, तो उनका कहना है, उन कर्मचारियों का भी कहना है कि आधे कर्मचारी बाहर काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता कि कितने हमारे कर्मचारी काम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और कितने नगर पालिका से पेमेंट लेते हैं और बाहर काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है? हर कर्मचारी जो ये करे उसके ऊपर डबल ट्रिपल लोड हो रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे ध्यान देना चाहिए आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को और सीएमओ को कि इतने नगर पालिका में कर्मचारी होने के बाद में ग्राउंड जीरो पर ग्राउंड पे क्यों नहीं रह पा रहे हैं? वो बाहर कंपनियों में, जो कि अभी बार बार देखा जा रहा है और इन कर्मचारियों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा कर्मचारी फ्री में पेमेंट लेते हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, राजेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? मैं पहले तो राममणि द्विवेदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो सफाई कर्मचारियों के फेवर में बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। यहाँ तक प्राइवेट कंपनियों की बात है, मेरी बात हो जानी जी राममणि जी, अब आपने बोल लिया है। यहाँ तक उन सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट काम करने का जो उन्होंने सवाल उठाया है, हमारे यहाँ 5 बजे के बाद अगर वो किसी के काम करने जाते हैं ओवर टाइम में और उनको 2 पैसे मिल जाते हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है और राममणि जी भी कोई दिक्कत हो रही है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी राममणि जी सफाई कर्मियों के पहले फेवर में बात कर रहे थे, अभी उनके जो कथन से ऐसा लग रहा है कि शायद वो उनके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। राममणि जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा ही बताया जा रहा है। वहां धरने पे मैं भी चल गया था, तो वो कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि हम कम लोग यहाँ रहते हैं, हम पे लोड ज्यादा हो रहा है क्योंकि कर्मचारी ज्यादा है, वो ग्राउंड पे नहीं आ रहे, सफाई के उस पे नहीं आ रहे और पेमेंट उनकी मिल रही। मैं अगर पेमेंट कोई कर्मचारी है, मेरे कर्मचारियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं उनको दर्शाया जाए, उनको नगर पालिका में अगर है तो वो दिखाया जाए, उनको काम पे लगाया जाए। मुझे कोई भी कर्मचारियों से दिक्कत नहीं, मैं कर्मचारियों के फेवर की बात कर रहा हूँ तो उनको हर चीज की सुविधा दी जाए। आज इतने सालों से कर रहे हैं जो कर्मचारी, उनका भी नियुक्तिकरण किया जाए, पीएफ काटा जाए, मैं उनके फेवर में हूँ। ठीक है, सुनील जी आप लगातार सब कुछ सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनके हित में भी बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको सुनाई दे रही होंगी। इन सारी बातों पे और कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सुन पा रहे हैं आप मुझे सुनील जी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और मैं देख रहा हूं जिस तरीके की जो वो बहस कर रहे हैं, ये बहस का समय नहीं है। हमें इस समय सिर्फ कर्मचारियों के अधिकार की बात करना चाहिए। एक कर्मचारी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो आप मुझे बता रहे हैं, हम सबके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन वो कर्मचारी मेहनत कर रहा है, आपका आपातकालीन समस्याओं में आपके साथ खड़ा है, उसके हक अधिकार की लड़ाई के साथ आप उसके साथ कितने % खड़े हो, ये कभी शायद मेरे हिसाब से इन दोनों भाइयों के मुद्दे नहीं है। ये दोनों भाई आपस में जो बहस कर रहे हैं वो सिर्फ कर्मचारियों को लेके तो बहस कर रहे हैं, इनके अधिकार के लिए बहस नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा मेरे दोनों सम्मानीय भाइयों से कि हमें इनके अधिकार के लिए शासन प्रशासन सबसे निवेदन करना चाहिए, हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये कर्मचारी वही कर्मचारी जब कोरोना काल में आप लोगों का अपना परिवार को ना देखते हुए आप लोगों के लिए समर्पित रहे, शासन और प्रशासन के साथ रहे। और मैं आज इस मंच से ये धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया हाउस का, तहलका न्यूज का और मेरे परम मित्र आदरणीय अजय आहूजा जी का कि मुझे बोलने का मौका दिया और कर्मचारियों की आवाज उठाई। राजेंद्र जी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए दिक्कतें तो काफी ज्यादा बनी हुई हैं, ये सभी को समझ में आ रहा है, इनका निवारण कब तक हो जाएगा? और एक तरफ हमने देखा कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और दूसरी तरफ देखिए महिलाएं जो हैं वो अपने निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए वेतन के लिए किस तरीके की उन्हें दिक्कत है उसको लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही थी। क्या कहेंगे इन सभी बातों को लेकर? कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने जो हड़ताल की है वो वेतन को लेकर नहीं है। वेतन उनका 3 दिन पहले हो चुका है और हर माह का वेतन बराबर कर रहे हैं, चाहे तो राममणि जी है, मेरे छोटे जो अनुज सुनील वाल्मीकि बैठे नजर आ रहे हैं कि उनको वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो हड़ताल कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं
कि जो वेतन है वो शासन से हमारे यहाँ उसकी चूंकि क्षतिपूर्ति आती है, कई बार वो 2 दिन या 3 दिन लेट हो जाती है। उस वजह से 2-3 दिन हमारा वेतन लेट होता नहीं, तो हर माह हम समय पे उनका वेतन कर रहे हैं। और हमारे नगर पालिका में सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे विभिन्न कर्मचारी क्षेत्र में काम करते हैं, विभिन्न विभागों में काम करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की वेतन करते हैं, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट की वेतन करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों का वेतन क्लियर कर देते हैं। तो फिर इतनी बड़ी हड़ताल क्यों हुई? ये तस्वीरें जो हम देख ये हड़ताल आपने पूरा उनकी जो 11 सूत्री मांग है, शायद आपने पढ़ी होगी, हाँ। जो हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, लेकिन हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, पिछले 2.5 साल से प्रियंका राजन जब से अध्यक्ष बनी है, जब से हम सफाई कर्मियों के साथ बराबर मित्रवत अनुदान मीटिंग करते हैं, हमने एक समरसता का पूरा माहौल बनाया है। और मेरे घर पर भी, मेरे निवास पर भी मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष है, कोई भी सफाई कर्मी या कोई भी आता तो हम बैठ के चाय पीते हैं, उसका समाधान बनाते हैं। और हमने सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा ख्याल रखा है, पूरा उनको बराबर का सम्मान देते हैं। और अब बड़ा फ्रेंडली माहौल है, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड ऐसी है जो पिछले 10-15 साल से हैं, और वो हम उनकी डिमांड को जायज बोलते हैं। और हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी से कि हम उनसे मिलकर और उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड को पूरी करवा सके। जिस तरीके से भी सुना, राजेंद्र जी ने क्या कहा कि संबंध बिल्कुल ठीक है, बैठ के साथ में चाय पी जाती है और सारी बातों को लेकर चर्चा की जाती है और वो उनके साथ खड़े हैं। कितना सहमत है इस बात से? वो वही कुछ लोग होंगे जो चाय पे बैठते होंगे, बाकी तो आप देख रहे हैं ग्राउंड पे लोग धरने पे बैठे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने खुश होते हैं कर्मचारी तो धरने पर क्यों बैठते हैं? आज महिलाएं भी, कल मैंने देखा महिलाएं भी बैठी थी, आदमी भी सारे बैठे थे। अगर खुशी का माहौल होता और इतना अच्छा सारा सिस्टम होता और पेमेंट बराबर समय पे मिलती तो ये चीजें सामने न आती। ये हम ही नहीं, सारे हमारे नगर के लोग भी देख रहे हैं, नगर की जनता देख रही, पूरे व्यापारी देख रहे हैं। कल बैठे हुए थे लोग, ये हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, वहां पर बैठे हुए लोग, पूरे कर्मचारी बैठे हुए थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नगर की इतनी बड़ी नगर पालिका, जिस तरीके से देख रहे हैं कि क्या कुछ बात यहाँ पर चल रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम तो साथ में खड़े हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कहा है कि संबंध बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? फिर ये परेशानियां क्यों सामने आ रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। हेलो, अब आ रही है? देखो, संबंध एक अच्छी चीज है। हम नगर के सभी एक ही नगर के रहने वाले हैं, हमारे संबंध तो सभी से अनुकूल है और अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। लेकिन संबंधों से किसी के रोजी रोटी या किसी का घर का चूल्हा नहीं जलता। ये 3 साल में दूसरी बार हड़ताल है कर्मचारियों के पेमेंट को लेके और उनके अधिकार और उनकी मांगों को लेके। तो मैं तो यही एक बार फिर से निवेदन यही करना चाहूंगा कि ये कर्मचारी पूरा के पूरा बच्चों के इनके एडमिशन होना है, इनके किताबें खरीदना है, इनको बेचारों को लोन अगर लिए हैं तो इनकी EMI जाती है, तो ये बेचारे कहीं के भी नहीं रह जाएंगे अगर इनको समय से पेमेंट नहीं मिलेगी। कई पुराने कर्मचारी हैं 10-10 साल पुराने जिनका SIPF नहीं कट रहा है, जो समस्याएं हैं, जो 25-25, 30-30 साल हो गए हैं जिन कर्मचारियों को वो परमानेंट नहीं हुए हैं। हम अपने मुद्दे पे बात करें, ना कि संबंधों पे। संबंध तो सबके अपने अपने अच्छे हैं और हमारे आदरणीय बबलू भैया और हों, चाहे आदरणीय हमारे बड़े भाई हों, हमारे पारिवारिक संबंध है। संबंध एक अलग चीज है, लेकिन संबंधों से चूल्हा नहीं जलता कर्मचारियों का। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, जो मुद्दे की बात है हम अपने मुद्दे की बात करें। मैं कर्मचारियों का नेता हूं, इसलिए सिर्फ मैं कर्मचारियों की ही बात करूंगा, ना कि संबंधों की। ठीक है, राजेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? सुनील वाल्मीकि जी, मैंने संबंध की बात जो राममणि जी ने जिस संदर्भ में बोला था उसका जवाब दिया था। और जहां तक आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वेतन की बेबुनियाद बात है। आप सोमवार को नगर पालिका आकर मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा दूंगा। हर माह उनकी तनख्वाह हो रही है, पिछले माह की भी तनख्वाह उनकी हो चुकी है, वेतन। और बराबर उनको समय पे 2-3 दिन, मैं मानता हूँ हर महीने 2-3 दिन तो उनको लेट हो जाता है, हर माह बराबर समय पे उनका वेतन होता है। बाकी जो उनकी मांगे हैं, जो आपने खुद में देखी है 11 सूत्री मांगे हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष को या CMO को उतने पावर नहीं है कि उनकी मांगों को मान सके या उनकी मांगों को पूरी कर सके। वो सारी की सारी जो मांगे हैं वो शासन से संबंधित हैं और हम भी उनके फेवर में हम भी प्रयास करेंगे। और हम भी हमें भी ये इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं भी कहना चाहूंगा कि उनकी मांगे पूरी होना चाहिए। हम उनके साथ हैं और हम बराबर उनको सहयोग करेंगे। ठीक है, राममणि जी क्या लगता है आपको, कब तक ये मांगे पूरी हो जाएंगी? मैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैं तो ऑलरेडी
बड़े भाई अग्रवाल जी से यही कहना कि आपकी केंद्र में भी कि हाँ, अगर कही जा रही है कोई बात तो शायद जल्दी पूरी हो जाए। ये भारतीय जनता की सरकार है मैडम, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कर्मचारियों के लिए कि आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, आप इन गरीबों का ध्यान दें, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। जो हमारे और आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी आज मुद्दा जो सफाई के लोगों का है, सफाई कर्मचारियों का है, उन पे मेल ध्यान देना चाहिए। मैं यही भारतीय जनता पार्टी के अपने पूर्व जिला अध्यक्ष और बड़े भाई बबलू अग्रवाल जी से यही कहना चाहूंगा कि आप और सीएमओ मिलकर उनके इसके उसको निराकरण करें और शीघ्र उनकी समस्याओं को दूर करें। और क्योंकि हमारी नगर पालिका इतनी बड़ी नगर पालिका है, ऐसी क्या ऐसी बजट आ गई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कि बजट नहीं मिल पा रहा है। हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब चुनाव लड़े थे तो कई करोड़ों का सौगात यही को दिए थे, वो सौगातें कहाँ गई? मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे कहाँ गए, किस चीज में खर्च हुए? न तो नगर पालिका में कहीं विकास दिख रहा है, न रोड पे दिख रहे हैं। आज ये हाईवे भी बना है तो हाईवे के किनारे भी इतने हमारे नेता हैं, वो भी नहीं कि इसको सही से करवा सके। और मूलभूत जो सुविधाएं हमारे नगर की है, इस पर कांग्रेस सरकार क्या एक्शन लेती नजर आ रही है? क्या आपने इसको जानने की कोशिश की? क्या कुछ निकल कर आया? अगर आप मैं पूरी जानने की कोशिश में लगा हूं, अगर कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पूरी मैदान में आएगी, धरना प्रदर्शन करेगी। जो हमारा विपक्ष का काम है वो मैं अपना कार्य सही ढंग से करा। हड़ताल पे बैठे थे जो कर्मचारी, आपकी सरकार से कोई लोग वहां पर पहुंचे, क्या आपने वहां पर जाके धरातल बातचीत की? किस तरीके के एक्शन में नजर आई? बिल्कुल किए, मैं पूरी तरह से मैं भी गया, हमारे ब्लॉक के जो भी पदाधिकारी हैं वो भी गए, और हम आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे भी बात, उनका भी यही कहना है कि कर्मचारियों के हित में हम भी अगर नहीं उनका इसके बारे में ध्यान दिया जाता है जल्द से जल्द, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके कर्मचारियों के और साथ खड़ी रहेगी। पक्ष विपक्ष की जो राजनीति है तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल क्या कुछ दिक्कतें वहां पर बनी हुई हैं और इनका निवारण किस तरीके से होना चाहिए, क्या कहेंगे? उसमें क्या है मैम, जो कर्मचारियों की जो 11 सूत्रीय मांग है वो उसमें 2 या 3 मांगे ऐसी हैं जो कि अधिकारी लेवल की है। बाकी सब मांगे अगर सीओ नगर परिषद और माननीय अध्यक्ष जी बैठकर कर्मचारियों के नेताओं के साथ चाहे तो खत्म हो सकती हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि जो खत्म ना हो सके। मेरे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि 11 सूत्रीय मांगे हैं और वो सब ऐसी मांगे हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से 3 या 4 मांगे ऐसी हैं जो नहीं हो सकती यहाँ से। बाकी सभी मांगे ऐसी हैं जो हम बैठ के कर सकते हैं। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि ये धरना प्रदर्शन सिर्फ धरना प्रदर्शन ही रहे, आंदोलन ना हो, इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि ये मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट ले लेती हूँ आपसे, कब तक ये सारी डिमांड पूरी कर ली जाएंगी? मैं सुनील वाल्मीकि मेरे अनुज भी हैं, वो मैं उनकी बात से पूर्ण सहमत हैं। आज हमने उनको आश्वासन दिया है और हम पूरी 11 सूत्रीय मांगों का परीक्षण करेंगे। सोमवार से हम बैठ रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हम नगर पालिका में चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे जल कर्मी हो, चाहे जितने विभाग में काम करने वालों, हमारा एक पूरा परिवार है और हमारा प्रयास रहेगा परिवार के मुखिया होने के नाते कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी दिक्कत में ना रहे। और सोमवार के बाद हम परीक्षण करेंगे, जैसा कि सुनील वाल्मीकि ने हमसे अपेक्षा करी है। हमारा प्रयास रहेगा कि नगर पालिका इनकी जो अपेक्षा है उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। और यही आश्वासन आज हमने उनके पास देके आए, उन्होंने हमारी बात को गंभीरता सुना और 4 बजे के बाद से वो काम पे चले गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। तो इस वक्त आपने देखा कि देखिए मध्य प्रदेश का जो मंडीदीप है वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो सफाई कर्मचारी थे वो लगातार धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल अभी जानकारी ये मिली कि अभी जो है हड़ताल खत्म हो गई है और बीजेपी देखिए वादे और दावे करती नजर आ रही है कि जल्दी उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।